खाटू श्याम जी में श्री राम कला मंडल संस्थान खाटू श्याम जी की ओर से गुआड़ मोहल्ले में स्थित श्री राधा वल्लभ मंदिर में शारदीय नवरात्रों के अवसर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। आचार्य अशोक दीक्षित ने संस्थान के अध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा के सानिध्य में संस्थान महामंत्री राजेंद्र सरोज और उनकी पत्नी सोना देवी के साथ अखंड रामायण पाठ की पूजा अर्चना करवाई। इस दौरान उपकोषाध्यक्ष भगवान साय शर्मा, डायरेक्टर नरेश मिश्रा, शुभम शर्मा, किशोर शर्मा, बाबूलाल भरतिया, विजय शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम के काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लाए सोई आवे का भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नाते रोग हरे सब वीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे हरण भव भय दारुणम कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनीर नीरज सुंदरम पटपीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम बरुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कांद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित कर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु कामादि कल दल गंजनम मन मिलि शोभत सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान शील सदैव जानत रावरो माति बोली आशीष सुन सिय सही करिय हर्षित हरि तुलसी भवानी पूज मुनि मुनि मुदित मन मंदिर चली जानि मोर अनुकूल से हर्षन जाल गई मंजुल मगर मूल भाव अंग परगण लगे सियावर रामचंद्र जी जय चरणा अजर बिहारी दीन दयाल विरधु संभारी रघुनाथ मम संकट वारी जय सिया राम जय सिया राम जय जय हरण हनुमान मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निबंधन पवन तनय संतन हितकारी तिन्हे विराजत अवध विहारी शांताकारं भुजंगशयनं सर्वांगे हरिचंदनं सुदर्शनं कंठे च मुक्तावली गोपाल श्री परिवेष्टि गोविंदे गोपाल चूड़ामणि। शेखावाटी अंचल न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदल स्वामी। आज खाटू श्याम जी में मैं राधा वल्लभ मंदिर में खड़ा हूं, जहां श्री राम कला मंडल संस्थान द्वारा रामायण के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। रामलीला का आयोजन कई वर्षों से श्री राम कला मंडल संस्थान द्वारा करवाया जा रहा था, जो इस बार कोरोना के चलते नहीं करवाया जा रहा है और इसी के चलते रामायण के पाठ का आयोजन श्री राम कला मंडल द्वारा किया जा रहा है। कई वर्षों से रामलीला का
आयोजन भी चल रहा था, जिससे स्थानीय कलाकार बहुत ही निराश नज़र आ रहे हैं। इसी के चलते हम श्री राम कला मंडल संस्थान के महामंत्री श्री राजेंद्र जी सरोज से हम बात करेंगे। क्या जय श्री राम, जय श्री श्याम राजेंद्र जी। जय श्री श्याम, जय श्री राम। हमें रामलीला के बारे में कुछ बताएं, राम जी के वृत्तांत के बारे में भी बताएं। श्री राम कला मंडल संस्थान खाटू श्याम जी जो एक रजिस्टर्ड संस्थान है, और खाटू श्याम जी में रामलीला और राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित राम कथाओं को और यहाँ की स्थानीय प्रतिभाओं को तराशने के लिए राम कला मंडल की स्थापना की गई थी, जो 17 सितंबर 2000 को हमने स्थापना की थी। श्री राम कला मंडल संस्थान 2000 से पिछले वर्ष तक बराबर भव्य रामलीला का आयोजन करता है, और शारदीय नवरात्रों के अवसर पर मुख्य बाजार में भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित राम जी की लीला का आयोजन करता है। इसके अलावा वह बसंतीय नवरात्रों में, जो चैत के नवरात्रे होते हैं, उनमें हम एक विशाल शोभा यात्रा का आयोजन करते हैं रामनवमी पर्व पर, जिसमें शाही लवाजमे के साथ गाजे बाजे, रथ घोड़े, हाथी और जीवंत भगवान प्रभु राम की और राम दरबार की झांकियों के साथ पूरे नगर का भ्रमण होता है। बहुत ही सुंदर, भव्य और विशाल कार्यक्रम होता है। लेकिन अफसोस है, विधि का विधान है, प्रकृति की माया है और राम जी की कुछ कृपा में कमी है। इसलिए विश्व स्तरीय कोरोना काल बीमारी से पूरा विश्व और पूरी दुनिया ग्रसित है। उससे हम भी अलग नहीं हैं। हमारे भारत देश के राजस्थान में खाटू श्याम जी की जो बाबा श्याम की पावन धरा है, वहाँ भी श्री राम कला मंडल पर भी उस कोरोना की परछाई पड़ गई है, और हमारे जो यहाँ के स्थानीय कलाकार रामलीला में बड़े चाव से, प्रसन्नता से अपनी कला, तन मन और धन का सर्वस्व न्योछावर करते हुए मंचीय कलाकार के रूप में करते थे। निश्चित रूप से इस बार उनको ये मौका नहीं मिल रहा है। श्री राम कला मंडल संस्थान का उद्देश्य जब से स्थापना हुई है केवल एक ही है कि हम गांव की प्रतिभाओं को तराशें, बच्चों को आगे लाएं और मंच से उनका रूबरू कराएं। मंच के माध्यम से भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से वो वाकिफ हों और निश्चित रूप से अपनी कला के द्वारा, मंच के द्वारा अपनी बात जनता तक पहुंचा सकें और भगवान श्री राम का चरित्र सब लोगों तक, राम भक्तों तक, श्याम भक्तों तक पहुंचा सकें। लेकिन बड़ा अफसोस है इस बार कि ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। भारत सरकार की गाइडलाइन, राजस्थान सरकार की गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन के रूप में हमारे बीच बाधा बनी, और निश्चित रूप से हम बाध्य भी हैं और पालना करना जरूरी भी है, क्योंकि संक्रमण काल चल रहा है। इसलिए हमने श्री राम कला मंडल संस्थान के सभी सदस्यों की बैठक आयोजित कर एक निर्णय लिया कि राम कथा जो है वो हर वर्ष होती है। इस वर्ष भी वो चाहे अखंड रामायण के रूप में हो, रामलीला के रूप में न सही। इसलिए श्री राम कला मंडल संस्थान के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि हम शारदीय नवरात्रों के दौरान प्राचीन राधा वल्लभ जी मंदिर जो वर्षों पुराना है और वहाँ भगवान राधा वल्लभ विराजे हैं, मैया राधिका के साथ हनुमान जी जहाँ विराजे हैं, जहाँ देवादिदेव महादेव शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा हमारे अध्यक्ष महोदय के सानिध्य में और उनकी एक सच्ची सोच के कारण हुई है, वहाँ हमने ये आयोजन करने का तय किया। इसलिए कल से यानी 17 अक्टूबर से प्रथम नवरात्रि से लेकर विजयादशमी रविवार तक 9 दिवसीय अखंड रामायण का पाठ यहाँ होना विद्वान पंडितों के द्वारा सुनिश्चित हुआ है, जिसमें प्रथम दिन हमारे अध्यक्ष महोदय श्री पुरुषोत्तम जी ने सपत्नीक पूजा में शामिल होकर भगवान श्री राम
कि इस अखंड रामायण का बालाजी और शिवजी और सभी देवी देवताओं को राजी और प्रसन्न करते हुए, उनका आह्वान करते हुए किया और शुरुआत हुई। आज मुझे जैसे आदेश मिला मंडल के भाइयों के द्वारा, सदस्यों के द्वारा, अध्यक्ष जी के द्वारा, मैं पूजा में यजमान के रूप में बैठा। हमारे यज्ञाचार्य जी ने और हमारे शास्त्री जी ने, जो मुख्य पंडित जी हैं, उन्होंने यही कहा कि रोजाना आपके संस्था के माननीय सदस्यगण पूजा में बैठकर मुख्य यजमान का कार्य करें और भगवान श्री राम का और सभी देवी देवताओं का आह्वान करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। राम ऐसे हैं जो सर्वव्याप्त हैं, सब जगह सब मानने वाले हैं उनको, और शारदीय नवरात्रों के दौरान उनकी राम कथा का ये आयोजन भगवान अखंड रामायण के रूप में हो, सस्वर वाचन और शानदार आयोजन हम ये कर सकें, निश्चित रूप से हमारी आत्मा को, सब लोगों को, मंडल के सदस्यों को संतोष मिलेगा कि हमने अखंड राम कथा का आयोजन कर दिया। चाहे हम उसे नाटकीय अंदाज में न कर पाएं, लेकिन हम अखंड रामायण बालाजी महाराज को प्रत्यक्ष रूप से सुना रहे हैं, राम जी महाराज को सुना रहे हैं। बच्चे, आगे की पीढ़ी निश्चित रूप से इससे प्रेरणा लेगी। और मैं आपको जानकारी दूं सुजल जी कि रामायण की, रामचरितमानस की, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित इस महाकाव्य की प्रत्येक चौपाई अपने आप में महामंत्र है। और कहते हैं, प्रविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा, गरल सुधारि पुकर ही मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। हर प्रसंग अपने आप में रोचक है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आपसे ये अनुरोध करता हूँ मंडल की ओर से कि जो पिछली हमारी रामायण और रामचरितमानस का मंच के माध्यम से जो मंचन हुआ है, उनकी आप छोटी छोटी क्लिप बनाकर भी अपने इस शेखावाटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से इन दिनों में दर्शकों को रूबरू कराएं, तो पुरानी यादें हमारी रामायण की, उन मंचों के कलाकारों की अपने अभिनय उनको पुनः याद हो सकेंगे और जनता तक वे संदेश वापस जा सकेंगे। केवट प्रसंग, सबरी अपने आप में ऐसी भक्त जो अपने आप में भगवान श्री राम को समर्पित कर देती है, ऐसे राम जिनके अनुयायी इस पूरे देश में हैं और राम राम कह करके सब अपने आप को धन्य समझ लेते हैं, ऐसी रामायण का यदि आप छोटे छोटे क्लिप दिखाएं तो श्री राम कला मंडल संस्थान निश्चित रूप से आपका आभारी होगा। आपने श्री राम जी के बारे में, हमारी रामचरितमानस के अखंड पाठ के बारे में आज मेरे से जो कुछ पूछा है, जानकारी ली है, जो मुझे तुच्छ या सामान्य जानकारी थी मैंने प्रदान की है। आपका शेखावाटी न्यूज़ चैनल का, पत्रिका का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और कोरोना काल में सब कोरोना एडवाइजरी का पालन करते हुए ही भगवान श्री राम की इस रामायण का आनंद लें। नो मास्क, नो एंट्री, इस बात की पालना भी जरूर रखें, क्योंकि सबसे पहले जीवन है, जीवन के बिना कुछ भी नहीं है। और जीवन के लिए प्रभु श्री राम भी, हनुमान जी महाराज भी ये कहते हैं कि हमें इस संक्रमण काल में बचना चाहिए, सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए। इस प्रकार का संदेश भी मैं श्री राम कला मंडल संस्थान का महामंत्री होने के नाते सब दर्शकों को, राम भक्तों को, श्याम भक्तों को और मेरे सदस्यगणों को देना चाहूँगा कि वे राजस्थान सरकार की और भारत सरकार की गाइडलाइन की पालना करते हुए, कराते हुए इस कार्यक्रम में भाग लें और निश्चित रूप से भगवान श्री राम सबका कल्याण करेंगे, हनुमान जी महाराज सबको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इसी के साथ जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय संगठन। सुना श्री राम कला मंडल संस्थान के महामंत्री राजेंद्र जी सरोज को। इन्होंने बताया कि रामलीला का पूरा वर्णन इन्होंने बताया है हमें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। नमस्कार, मैं सुजल स्वामी।